नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में। 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नेपाल और पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाएं भी की गई सील। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। अंतिम चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 595 महिला कर्मी संचालित मतदान केंद्र और 21 दिव्यांगजन संचालित पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 316 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी। दूसरे चरण में नीतीश कैबिनेट के 12 सदस्यों समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेणु यादव भाजपा प्रत्याशी के रूप में बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में 8वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह जदयू प्रत्याशी के रूप में जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद के कुटुंबा, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ ही कई अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में भाजपा के 52, जदयू के 45, लोजपा रामविलास के 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं राजद के 70, कांग्रेस के 37, वीआईपी के 8, भाकपा माले के 5, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण की प्रत्येक विधानसभा सीट पर 2-2 लाख से अधिक वोटर हैं। इस चरण में 10,21,000 से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरे चरण में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र चैनपुर और सबसे छोटा भागलपुर है। वहीं मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हिसुआ और सबसे छोटा मखदूमपुर है। इस चरण में 943 थर्ड जेंडर के वोटर भी हैं। विधानसभा की 122 सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरे चरण के चुनाव में सुरक्षा कारणों से कई निर्वाचन क्षेत्रों के 1,202 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के समय में कटौती की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने बताया कि जमुई जिले के सभी
चारों विधानसभा क्षेत्रों सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर और नवादा जिले के रजौली तथा गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। श्री पांडे ने बताया कि कटोरिया, बेलहर, गोह, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया निर्वाचन क्षेत्रों में भी कुछ मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। मतदाता वोटिंग के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, आयुष्मान भारत के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड और पासपोर्ट समेत अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर है 061-2282-4001। फैक्स नंबर है 06122215-611। लोग चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी ceo@gmail.com और ceo_bihar@eci.gov.in पर भी सूचना दी जा सकती है। ये नियंत्रण कक्ष मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक कार्यरत रहेगा। इसके अलावा सभी 20 जिला मुख्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि नेपाल से लगने वाली सीमा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से ही। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके लिए 48 घंटे हैं। 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं, 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान भारत और नेपाल के बीच जयनगर से जनकपुर के बीच चलने वाली मैत्री रेल सेवा का परिचालन भी स्थगित कर दिया गया है। मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। एसएसबी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। नेपाल के जनकपुर तक रेल परिचालन भी कल मतदान की समाप्ति तक स्थगित रखा गया है। जिला मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जहां से पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाई रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 दर्जन से अधिक चिन्हित स्थलों पर सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। अररिया जिले के सभी 6 विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में कल 11 नवंबर को 2358 बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा को लेकर 3 दर्जन से अधिक सील प्वाइंट पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति बल, एसएसबी और पुलिस बलों की तैनाती की गई है।
जिले में सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, असम रिजर्व पुलिस की 15 कंपनियां और 3000 से अधिक बिहार पुलिस बल की तैनाती की गई है। अररिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। निर्वाचन आयोग की टीम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के नेतृत्व में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। आयोग की अलग अलग टीमों ने पहले चरण के सभी वज्रगृह का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गुंजियाल ने पटना के एएन कॉलेज में बने वज्रगृह का भी निरीक्षण किया। अब चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें। किशनगंज जिले में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बहाली के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। गया जिले में मतदान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने गया कॉलेज तथा मगध यूनिवर्सिटी में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में आयोजित बैठक में मतदान दलों को आवश्यक निर्देश दिए। सुपौल जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से गांधी मैदान से सदर अस्पताल तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों से मतदान में 100% भागीदारी करने की अपील की गई। नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र के भानेखाप सुअरलेटी में जिला आइकॉन राहुल वर्मा के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गयाची में दर्ज किया गया। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं। पटना जिले के दानापुर के दियारा इलाके में आकिलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुराने मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय सिघाव का छज्जा गिरने से 3 किशोर घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य की 122 सीटों पर प्रचार थमा, मतदान कल। दैनिक जागरण लिखता है, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक दिग्गजों ने संभाले रखा मोर्चा। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए, बाहर करेंगे। प्रभात खबर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को तरजीह देते हुए लिखता है, सभी परिवारों से एक एक को सरकारी नौकरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, त्रिस्तरीय सुरक्षा में वज्रगृह में रखी ईवीएम। आज अखबार की सुर्खी है, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का आगाज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नेपाल और पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाएं भी की गई सील। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।